केजरीवाल ने बहुत साथ दिया, गरीबों को कोई परेशानी नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं हुआ। और जब से ये रेखा गुप्ता है, इंसान को नौकरी से भी हटाया जा रहा है। कहते उनका बजट नहीं है तो हम क्यों दें पैसे। तो अगर नौकरी से इंसान हटाया, जिसको भी, हमारा बेटी भी हटाए, सफाई का काम करता है, तो कहते हमारे पास बजट नहीं है, हम कहाँ से दे। तो बजट नहीं है तो क्या पहले पता नहीं था इन लोगों को? पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी तो कब 3 दिन 4 दिन आता नहीं है, बिजली भी भाग जाते हैं। हाँ, पानी तो रोज जाता है, क्या कहते हैं, बिजली 3 घंटे 4 घंटे, कभी तो रात को पूरी रात ही नहीं आता है। बस्ती का बुरा हाल कर दिया जब से ये आई है। पहले केजरीवाल जी तो साफ सफाई रहती थी, अब तो इतना गंद हो रहा है। 3 महीने से तो गटर बह रहे हैं बुरी तरह से, इतने बह रहे हैं, अब आगे बकरा ही जा रही है, कैसे होएगा? इतना गंद बह रहा है पूरी बस्ती का। वो देखो आप रौंड करके क्या बुरा हाल हो रहा है। अब फिर ये सोमवार बाजार लगा हुआ, आप देखो कितना गंद मचा हुआ है। हम तो यहाँ साफ जगह पे खड़े हैं इस टाइम, आगे देखो पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है। पानी कहाँ से पिए? मोहल्ले लेके 60 रुपए की बोतल आ रही है, कब तक पियेंगे हम? ने जीता है दिल्ली में जब से पानी बंद कर दिया। हाँ, सारे औरतें गए कंप्लेन करने के लिए वहाँ पर, तो वो कह रहे हैं, मारवा जी कह रहे हैं कि दिल्ली से हमें कोई वोट नहीं मिली है तो हम नहीं करेंगे निजामुद्दीन में। तो वोट नहीं मिला तो वो जीता कैसे दिल्ली में? तो इसीलिए गटर बहुत ज्यादा ही गटर वहाँ से लेकर भरे पड़े हुए, कोई भी नहीं आ रहा साफ करने। एक्शन नहीं ले रहे कोई भी। नहीं परेशानी ना पटरी से दुकान हटा रहे थे, ना गरीबों का कोई कुछ कर रहे थे। यहाँ तो गरीबों का पटरी भी हटा रहे, स्कूल भी इतने अच्छे कर दिए थे उन्होंने। हर चीज अब बेकार हो रहा है धीरे धीरे करके, हर चीज से। हमें रेखा गुप्ता नहीं चाहिए, केजरीवाल ही चाहिए हमें, निजामुद्दीन नहीं। वो बहुत अच्छे थे, गरीबों को, छोटे छोटे बच्चे से लेकर गरीब तक को साथ दिया उन्होंने, बहुत अच्छे थे। हम तो यहीं रहते, बस्ती के रहने वाले हैं, निजामुद्दीन में ही। हाँ, बचपन से बुढ़ापा हुआ जा रहा, शादी होके भी यहीं आए। हमने दोनों तरफ का इलाका देख रखा, दिल्ली का भी और यूपी का भी। दिल्ली है, बेस्ट है, लेकिन केजरीवाल के जमाने में हुई। हमें केजरीवाल ही चाहिए, कैसे भी लौट फिर के लाओ, केजरीवाल को लेकर के आओ। निजामुद्दीन वाले केजरीवाल को चाहते हैं। इतनी गंदगी कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है, बहुत गंदगी हो रही है। देखो तुम, केजरीवाल के जमाने में सुबह और शाम दोनों टाइम झाड़ू दिलती थी, अपनी आंखों वाली बात है। यहाँ के एमएलए मारवा जी है, आप वहाँ पर गए थे शिकायत लेके, तो उन्होंने क्या कहा? मारवा जी के हम गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने बस इतना बड़ा पर्चा दे दिया हमें, बस वो उनका आई कार्ड जो होता है जिसमें नंबर लिखा रहता है। तो भाई ये देखिए, कुछ 3 महीने से ये लैट्रिन का, सीवर का पानी यहाँ के रोड पे बह रहा है। जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं उनको दिक्कत होती है। बिल्कुल, ये देखो आप। अब आप ये बताओ कि हजरत निजामुद्दीन के अंदर दुनिया से लोग आते हैं और पूरे हिंदुस्तान से, दुनिया की फेमस, तो क्या मैसेज जाएगा इस बस्ती के लिए? नलों में पानी नहीं है और रोड पे किस कदर सीवर का पानी बह रहा है। आप यहाँ की समस्या देख सकते हैं, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं इसलिए आपको यहाँ पे लाया हूँ कि आप देख पाओ कि यहाँ लैट्रिन का पानी किस कदर बह रहा है, कि लोगों को नमाज पढ़ने जाते हैं और 5-6 दिन बाद यहाँ पे ईद है, तो ईद को किस तरीके से मनाया जाएगा। लोग कहते हैं भाई बीजेपी को वोट नहीं देते लोग, पर बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते, तो आप खुद हालत देख सकते हैं। बीजेपी को वोट देने का नतीजा और बीजेपी का विधायक आने का नतीजा, जिसके तहत हम जल बोर्ड के ऑफिस भी गए, ऑफिस में भी कंप्लेन करी, जहाँ बोला जाता है कि भाई हमें विधायक द्वारा मना करा गया है कि भाई आप इस एरिया में काम नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप, 2.5 महीने से कुछ ये हाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बस्ती हजरत निजामुद्दीन में एक हमारा इलाका आता है खुसरो नगर, जहां पर पिछले 4 महीने से पानी नहीं है और तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो गए हैं। बस्ती के इलाके में जगह जगह सीवर उबल रहे हैं। यहाँ के जो विधायक हैं तरविंदर सिंह मारवा जी, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनको सब जानकारी है, लेकिन वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। अब वो क्यों काम करना नहीं चाह रहे हैं ये उनसे जाके पता करना पड़ेगा, जिसके लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ है। यहाँ पर पानी नहीं है इलाके में, जगह जगह सीवरेज बह रहे हैं। इस तरीके से काम नहीं होता है। पिछले 10 साल पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, कभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समरसीबल लगाया गया था, जिसके वजह से आज वो पानी की जो मीठे पानी की समस्या तो है,
लेकिन लोग बागों का गुजारा हो रहा है। ये समरसीबल विधायक प्रवीण कुमार द्वारा लगाया गया था। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, काम के नाम पर जीरो है। 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड अगर उनसे बोले तो 0/0 है उनका। 2-2 घंटे गायब रहती है लाइट, 4-4 घंटे, और अगर तार टूट गए तो जल्दी से नहीं आएगा, बैठे रहो। एक तो और पानी 3-3 दिन नहीं आता, 2-2 दिन पानी नहीं आता। ये बताओ आप, अगर पानी आता है तो गंदा पानी, ये बताओ कैसी जिंदगी होगी। स्कूल वो फिर ऐसी शुरू हो गया जैसे पहले था। इतना केजरीवाल की सरकार है, इतनी अच्छी सुविधा स्कूलों में कर दी, क्या प्राइवेट में होगी। तो आप कहना चाहते हो पिछली सरकार जो आम जी, आदमी वही आए। थी वो बेहतर थी? वो बेहतर थी, वो अच्छी थी, कभी परेशानी नहीं हुई, साफ सफाई इतनी। अब देखो बाहर नहीं निकल सकते, कितनी गंदगी है। सीवर के महीने हो गए, ये क्या कंप्लेन नहीं कर रहे उनको? अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मटके फोड़े गए, ऐसा क्यों? पानी की वजह से, जब 3-3 दिन पानी नहीं आता यहाँ पर, 2-2 दिन हो जाते हैं, डेली पानी गया हुआ रहता है। सो के उठो पानी नहीं आता, और आता है तो गंदा पानी। बताओ 60 रुपए की बोतल, 100 रुपए की बोतल, कहाँ से लाए इतना पानी? ये बताओ, गरीब आदमी, काम धंधे है नहीं, भूखा मरेगा आदमी। आप इन सबकी शिकायत लेके जो यहाँ के एमएलए मारवा जी है, करी सबने शिकायत, क्या बोला उन्होंने? मर्दों ने। बता नहीं रही औरतें आपको, सुनाई नहीं दिया? क्या नाम है, कंप्लेन को मैंने कर दिया उन्होंने।